हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय बजरंग से। देखिए, आज मेरा यहाँ 40वें दिन का आखिरी दिन है बाबा जी की सलामी देने के लिए। आज रात को मैं यहाँ रुकूंगी, बाबा जी की सेवा करूँगी, बाबा जी को मनाऊँगी और आगे की यात्रा के लिए उनसे इजाज़त लूँगी। एक बेटी बाप के घर पे 6-7 दिन रहे तो भी बहुत बड़ी बात है। मुझे तो अपने पिता के घर पे 40 दिन हो गए और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ख़ास करके, क्योंकि मैं एक जगह कभी नहीं रुकती हूँ और एक जगह 40 दिन बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 40 दिन में एक जगह रुकी हूँ और बहुत मतलब बाबा जी ने बीच में सच बोलूँ तो 10-15 दिन बीता था तो एकदम जान पे आ रहा था, पता नहीं कैसे बीतेगा कैसे बीतेगा, लेकिन बाबा जी ने इतने अच्छे तरीके से 40 दिन पूरा करवाया कि समझ में भी नहीं आया। जितने लोगों ने मुझसे जिन जिन्नात परियों की शक्ति ली है। परसों अक्षय तृतीया है, पता है आपको? परसों के दिन सोना खरीदा जाता है। कहते हैं सोना खरीदो, मिट्टी के हांडी खरीदो, चांदी खरीदो, सूखा धनिया खरीदो, अक्खा हल्दी की गांठ खरीदो। ये सारी चीज़ों को खरीद के अगर घर में लाए तो घर में कहते हैं ना लक्ष्मी का आगमन होता है। बहुत बड़ी चीज़ है कल के दिन की, परसों की। और परसों ही आप सबको जिन जिन्नात का मंत्र मिलने वाला है। मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ कि जिसने भी मुझसे दौलत परी ली है, दौलत परी के लिए तो सीधी सीधी बात है कि उनको 30 तारीख तक वेट नहीं करने का। 20 मई तक ही उन्हें जो भी पैसों के आवक का फ़ायदा है वो उन्हें पूरी करेगी दौलत परी, उनकी हर विश पूरी करेगी। लेकिन जिन जिन्नात का जो मैंने कहा है, सुल्तान जिन और 1.5 फुटिया जिन, जो 12 मई तक आपको फ़ायदा करा सकता है, कल की इजाज़त मिली क्योंकि कल बाबा जी ने अपने शरीर का कपड़ा, मतलब कहते हैं ना बाबा जी को जो उड़ाते हैं चादर के साथ, एक सफ़ेद कलर का कपड़ा उन्होंने मुझे वहाँ से गिफ्ट किया है। कल अमावस्या भी थी, कल के दिन इतनी बड़ी पूजा की थी। कल मैंने जिन्नातों को खुश करने के लिए वहाँ पे लंगर बांटा था और उन्होंने खुश होकर जिन्नात के तौर पे उन्होंने अपना कपड़ा दिया। देखिए, सबसे पहले दिन ही मुझे कपड़ा दे दिया था ग्रीन कलर का, ग्रीन सिग्नल दिखा दिया था कि तू जो काम करने आई है सफल होगी। और कल उन्होंने सफ़ेद कपड़ा दे के मतलब ये दिखा दिया कि उनके मतलब उस पर पूरा मतलब बाबा जी के आस्थाने पे बिछाया हुआ उनका ओढ़ा हुआ कपड़ा मुझे पूरा का पूरा मिला है और उन्होंने आशीर्वाद के तौर पे दिया है। मतलब समझो कि मेरा काम हो चुका है। और ये बात मुझे हाजिदा ने पहले ही कह दी थी कि कपड़े के तौर पे बाबा जी अपने मौखिल और जिन्नात आपको देंगे। मिल गए। और जिन्नातों ने वादा किया है कि जिन जिन लोगों ने भी सुल्तान जिन, 1.5 फुटिया जिन, जो भी लोगों ने लिया है उन सबको 12 मई तक हो सकता नहीं, 100% 12 मई तक आप देख लीजिएगा। 12 मई को पूर्णिमा है, 12 मई को रात को 12 से 2 बजे के बीच में आपके घर पे कोई ना कोई दस्तक दे के आपके पास सपने में किसी तरह से भी बैग रख के चला जाएगा। आपको बहुत बड़े पैसों की आवक होगी, हो सकता है करोड़ों अरबों रुपए आपको मिले। शक्तियों को कम मत समझो, शक्तियों के भरोसे मैं हूँ। शक्तियों को मैं बोलती तो मुझे चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने कहा है जो करोड़ों अरबों रुपए के बैग इनको दिखाइएगा, दिखाने के बाद इनके बैंक के अकाउंट में पैसा जमा करवाइएगा। आपको हाजिर भी करके दे सकते हैं। हाजिरी मतलब बैग पैसे आएंगे। 12 मई को अरबों खरबों रुपए का बैग रख के आ सकते हैं। कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा करेंगे शक्तियाँ आपके साथ जो आपने सोचा नहीं। बोला आपने जो भी अब तक विश की है, बस उसके लिए करना पड़ेगा कि डेली जो भी ब्लेसिंग करते रहेंगे आपको डेली उन्हें बोलते जाना है कि हमारे ये काम करो। जब परसों मंत्र मिलेगा तब अक्षय तृतीया के दिन मंत्र मिलने वाला है। अक्षय तृतीया के दिन समझो करोड़ों की इंसान सोना चांदी खरीदता है, जिन अपना मंत्र देगा। मंत्र के साथ हो सकता है कि जैसे ही आपको मंत्र दे अच्छी से अच्छी सौगात भी मिलनी शुरू हो जाए। इसलिए मैं अभी भी किसी को कहूँगी कि अभी भी 2 दिन बचा है। आज भी अगर आप चाहो तो सुल्तान जिन, 1.5 फुटिया जिन, दौलत परी ले सकते हो। आज भी एक दिन बचा है जिसमें आप भी अगर आप लेते हो तो आपको भी हो सकता है परसों मंत्र मिल जाए, आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए। लूना चमारी की शक्ति ले सकते हो। अभी कल परसों यहाँ से प्रस्थान करने के बाद परसों मैं जब निकलूँगी जाऊँगी अपने दतिया माँ बगलामुखी के मंदिर। बगलामुखी में 11 लाख का जप होगा। अब यार ये मत सोचिए 11 लाख का जप बहुत बड़ा होता है। देखिए, अभी किसी ने मुझे कहा था कि उसके भाई को किसी औरत ने पैसों के चक्कर में जेल में डलवा दिया। बगलामुखी की पूजा ऐसी होती है ना कि 36 दिन के अंदर कितना भी बड़ा केस क्यों ना हो, तो आप पर रेप केस हो, खून का केस हो, 307, 306, 302, मतलब कोई भी कितना भी बड़ा केस हो दो, मतलब मर्डर केस भी होगा ना, वो भी माँ 36 दिन के अंदर क्लियर करके आपको बाइज्जत बड़ी करके अपने घर पे रखवाएंगे। ये बगलामुखी की पूजा की ताकत है। अगर आपको वर्ल्ड में, दुनिया में नाम कमाना है, देश दुनिया में आपका नाम हो, हर जगह पे आपका मान प्रतिष्ठा बढ़े, तो ये काम होता है। दूसरी बात मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोले माँ आप दतिया आ रही, कब मिल रही? मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, मैं अपना अनुष्ठान करने जाती हूँ। मुझे मिलना मिलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक शक्तियों की सिद्धि के लिए जा रही हूँ। मैं वहाँ पे कोई दरबार लगाने नहीं जा रही हूँ और मिलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। आपको जो काम है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 99987463 नंबर 1 पे आप मुझे मैसेज कीजिए, आपका काम मैं करके दूँगी।
और कितने लोग बोलते हैं मुझे आपसे मिलना है, कहाँ मिलेंगे? मैं तो मंदिर मंदिर मस्जिद भटकने वाली अघोरी हूँ, जहाँ ठिकाना मिले वहाँ बैठ के पूजा करती हूँ। अभी बगलामुखी में करूँगी, फिर मैं तारापीठ जाऊँगी, तारापीठ की शक्ति। तो बस यही मौका है इस वक्त तारापीठ पे, इसलिए कि कामाख्या जयंती आ रही है। पूर्णिमा के दिन कामाख्या जयंती रहती है, बुद्ध पूर्णिमा है। उस दिन कहते हैं माँ तारा की पूजा बहुत बड़ी होती है। और मैं अगर आपको बोलूँ 10 महाविद्याओं में आपको सबसे पावरफुल शक्ति अगर कोई चाहिए दुश्मनों के लिए, तो माँ बगलामुखी का लीजिए। और पैसा सब कुछ कहते हैं, एक तांत्रिक शक्ति चाहिए। तांत्रिक शक्ति मतलब जिसको भी आप चाहे तो हिप्नोटाइज कर सके, जिसके साथ भी किसी का काला जादू तोड़ सके, किसी पे काला जादू कर सके, किसी पे मुठ मार सकते, किसी को तुरंत उठा के कहते हैं ना पलंग पे सुलाने का काम माँ तारा करती है। देखिए मैंने कल ये पिलाया था, माँ ने पूरी दारू पी थी, बस थोड़ी सी बची थी। और अभी जिन लोगों के नाम से पूजा हुई थी उनके साथ क्या होगा तो माँ देखेंगे, ऐसी बात। मैं एक बात और हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए मैं है ना, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे नहीं अच्छा लगता है। नहीं तो एक बात याद रखना, तुम्हारे अंदर की जितनी जवानी जितनी सबकी सब मैं ना सत्यानाश कर दूँगी। मैं बहुत बेकार हूँ, मुझे ना पसंद नहीं है। मेरा अब तो दिल टूट गया है, मेरे तो अब ऐसा हो गया कि मैं आजीवन के लिए ना ब्रह्मचार्य का व्रत ही ले लूँ। क्योंकि मुझे इस बात का बुरा लगता है कि एक इंसान आप लोगों के लिए जीते हैं, मरते हैं, आपको अपना सब सर्वेसर आपके लिए ध्यान देते हैं, ऐसी क्या आग लग जाती है, ऐसा क्या एक चीज़ मिलता है कि आप लोगों को मतलब मैंने देखा है कि बच्चे रास्ते की मट्टी उठा के खाते हैं, लेकिन तुम लोग नीचे का हगा उठा के खाते हो। शर्म नहीं आता है? तुम लोग में जरा भी सेंस नहीं है। मतलब एक इंसान करोड़पति बनने को देखते, बड़े बनने को देखते, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि मतलब कहते ना, वो कहावत सुने ना, रास्ते के भिखारी को सोने का कटोरा भी दे दो तो भीख ही मांगेगा। एक इंसान को अगर भगवान ने भरा, देखिए भगवान किसी भी इंसान को बस एक ही बार करोड़पति बनाता है, बार बार नहीं बनाता है। आपको अगर भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है तो अपनी नीयत सब कुछ साफ़ रखो, क्योंकि आज हम जो गलत काम करेंगे ना, कल हमको वो गलत काम बुढ़ापे में भोगना पड़ेगा। आप याद रखो, जवानी ज़िंदगी भर की नहीं रहती है। आगे जाके हमारे बच्चे कोई पूछेंगे नहीं, वो बुढ़ापे में हमको वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है। अभी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, सब लोगों को बोलूँगी बहुत मज़ा आता है त्रिया चरित्र करना, ये सब गलत काम करना, दूसरों की औरतों पे नज़र रखना, दूसरों का नाम ख़राब करना, ये सब मामले में आपको सच बोलूँ ना, ये मामले में तो मेरे शोएब भाईजान और राजा भैया बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताऊँ, उन लोगों का बात करने का तरीका ऐसा है ना औरतों से कि आदमी को लगेगा ही नहीं कि उनके मतलब कहते हैं, जब एक इंसान किसी भी औरत से फ्री होकर बिंदास बात करते हैं ना, तो समझ जाता है इनकी नीयत गलत नहीं। लेकिन एक इंसान की नज़र जब एक जगह टिका के औरतों से बात करती ना, समझ में आ जाता है ये आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। क्यों? अरे भगवान ने तुम्हें भरा पूरा परिवार दिया है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया है, खुश रहो ना, खा पी के मस्त रहो ना। बीवी दी है, बीवी रात के लिए, दोस्तों यारों में खाओ पियो खुश रहो। ऐसी फालतूगिरी करने का ही क्योंकि आगे जाके नाम खराब हो। कभी ये सोचा है, कभी तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे माँ बाप ने ऐसी हरकत की है, तुम उनकी नज़र में सबसे पहले गिरोगे और हमेशा वो ताना मारेंगे, रहने दो तुम्हारे जैसा तो नहीं बनना है। ऐसी बात है। इसके लिए मैं कहती हूँ अपना नज़र नीयत सब सही रखो। मुझे बहुत बुरा लगता है, सच बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना भाषण देती हूँ, इतना बोलती हूँ ना, लोग मुझे पागल बनाने में लगे हुए हैं। क्या मिलेगा पागल बना के? देखिए मेरे को पागल बना के कुछ नहीं मिलेगा। मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। मैं आगे जाके एक वक्त तक बर्दाश्त करूँगी, बाद में क्या होता है मैं जब मैं देखूँगी कि लोग मुझे पागल बनाने को देख रहे हैं, मैं उनका खर्चा पानी सब बंद कर दूँगी। फिर तुम जाना उसी से मांगना जो जिसके ऊपर तुम लोग गंदी नज़र डालते हो। और एक बात याद रखना, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को जगह पे गिरा के मार डालूँगी, जगह पे। मैं इतने आदमी छोड़ूंगी ना, मैं उस खानदान की लड़की हूँ ना कि हमारे खानदान में सीधा काटना और मारना सिखाया है। याद रखना, फिर मेरी औलाद भी क्यों गलत ना हो, मारने से पीछे नहीं हटते। ये बात का डर रखो, सब कुछ करने के पहले ये बात का डर रखो कि अगर इस औरत का दिमाग कभी फिरा तो हमारी 7 पुश्तों को मार डालेगी। जगह पे जिंदा में जला दूंगी, पेट्रोल घासलेट डाल के। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। सबके लिए कह रही हूँ, 50 बार नहीं, एक बार और वार्निंग देती हूँ। अब मेरे परिवार से सबसे दूर रहो, आग लगाने की कोशिश मत करो। खाओ पियो जो करना है करो, माँ चुदाओ, मतलब नहीं। मैं एक और बात, मैं यहाँ सबको अपने साथ लाती हूँ, हर एक चीज़ का पैसा पे करती हूँ, तो मुझे काम भी प्रॉपर चाहिए। मेरा पैसा हराम का नहीं है कि आप लोग मतलब ऐश करो बाद में मजाक में लो, क्योंकि बाद में वो पछता भी नहीं है। देखो जितने लोग जो मुझे ऐसे करके गए उनका पैसा दवाई वही में जाता है। इसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट। मैं मुंह की कड़वी ज़रूर हूँ, मैं ध्यान देती हूँ ना, मैं खाना पीना रहने हर एक चीज़ का ध्यान देती हूँ ना, वहीं तक रहने का। अगर मैं आपको अपना कपड़ा पहनना को दे रही हूँ, सब दे रही हूँ, तो आपको अपनी चीज़ों को नहीं। जैसे एक बार हमारे घर ऐसा मत करो, हम अगर अपनी चीज़ें आपका हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, कपड़ा पहनना खाना पीना, तो वहीं तक रखो, उस बात का मान रखो।
लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी औकात मत भूलो। कभी भी मालिक के बरोबर आके खड़े रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए कि हमें सामने वाला इज्जत दे रहा है, 2 पैसा दे रहा है, तो हमें किस तरह रहना चाहिए वो याद करके चलना चाहिए। क्योंकि हमें मजबूर मत करो याद दिलाने के लिए कि क्या है, हम याद नहीं दिलाना चाहते, लेकिन जब हम ये सब गलती देखते तो बुरा लगता है। ये हर बार होता है मेरे साथ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं बोल के। आप लोग जो काम करने आए हो पूरा फोकस काम पे रहना चाहिए। इसके लिए मुझे ना मेरे रमेश भाई ये लोग सब जमते हैं, टेंशन नहीं रहता उनके साथ किधर भी आने जाने के लिए, क्योंकि वो है तो बिंदास कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, किसी का ग्रह नक्षत्र खराब है, पायगुण खराब है, उसकी वजह से थोड़ा पैसों के लिए दिक्कत आ जाती है। इसके लिए मुझे लोगों को रोकना पड़ता है और कुछ नहीं, बस ये बात है। ठीक है, तो बस इतना ही कहूँगी कि बी अलर्ट, अभी भी शक्तियाँ लेने का टाइम है, शक्तियाँ लो और कुछ नहीं। जय माता दी।